छत्तीसगढ़ को नया देव मिल गया है जिसे हम विष्णु देव कह सकते हैं। विष्णु देव सारे समीकरणों पर फिट बैठे। सबसे पहली बात है कि वो आरएसएस की पसंद है। डॉक्टर साहब को बीजेपी किनारे करेगी तो उनको नाराज करना नहीं चाहेगी, उनसे जरूर ये पूछेगी कि आप किसे चाहते हैं। फिर विष्णु देव साय आप देखिए कि पिछले 5 सालों से छत्तीसगढ़ की राजनीति से लगभग अदृश्य थे। और कभी कभी ये भी कहा जाता था कि विष्णु देव साय रमन सिंह का गाय, जो रोड रोलर ना हो, जो तानाशाही प्रवृत्ति से न चले। अन्यथा आप रेणुका सिंह को बना देते तो क्या होता। अजीत जोगी ट्राइबल पहले मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, लेकिन बाद में उनके आदिवासी होने पर सवाल खड़ा हुआ, उनका आदिवासी होने का सर्टिफिकेट रद्द किया गया। देखिए बीजेपी ना जब कहती है ना कि हम दूसरों से हट करके पार्टी है, तो वो दिखा भी देती है। मोदी की गारंटी चली है, किसी नेता की गारंटी नहीं चली है। दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह आने वाले समय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और अभी जो जानकारी है उसके अनुसार राज्यपाल ने उन्हें जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया है। उनका शपथ आने वाले समय में होगा। जैसे ही प्रधानमंत्री जी का समय मिलेगा उसके बाद वो उनका शपथ ग्रहण होगा। लेकिन कैसे विष्णुदेव साय एक पंच से लेकर के मुख्यमंत्री तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, आखिर कैसे उनको ही विधायक दल का नेता चुना गया। और डॉक्टर रमन सिंह जो कि खुद एक उम्मीदवार थे, जो खुद एक रेस में आगे चल रहे थे, मुख्यमंत्री के दौर में थे, उन्होंने ही क्यों उनके नाम का प्रस्ताव किया। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक अनिल द्विवेदी मौजूद है। डॉक्टर अनिल द्विवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हुआ, हालांकि हम लोगों ने अपने विश्लेषण में बताया था कि अगर रमन सिंह नहीं होंगे तो रमन सिंह के लिए सबसे मुफीद अगर कोई चेहरा होगा तो वो विष्णुदेव साय होंगे। और हमने पहले ही विश्लेषण करके ये बताया था और क्यों होगा ये भी बताया था, और आखिर वही हुआ। आज उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। उसके बाद उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया। राज्यपाल ने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त भी कर दिया है। अब शपथ ग्रहण की प्रक्रिया बाकी है जो कि हो जाएगी। आपको क्या लगता है ये किस तरह से संभव हुआ? बिल्कुल संजय, छत्तीसगढ़ को नया देव मिल गया है जिसे हम विष्णु देव कह सकते हैं। और पूरे 5 साल तक यहाँ की जनता अब उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पहचानेगी। और बहुत आदिवासी चेहरा हैं। बीजेपी ने शायद ये तय कर लिया था कि बस्तर और सरगुजा में जिस तरह 28 सीटें मिली, संभाग मिला लें तो 28 सीटें टोटल, तो उस तरह से ऐसा लग रहा था कि ट्राइब्स आदिवासी को कोई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और निश्चित तौर पे इसके पीछे और भी वर्गों के नेता कतार में थे, जैसे पिछड़ा वर्ग थे और ऐसे सामान्य वर्ग के भी कुछ नेता थे। लेकिन बीजेपी ने ट्राइब्स चेहरा चुना और ट्राइब्स में भी 3-4 चेहरे आगे थे। रामविचार नेताम जी चल रहे थे और रेणुका सिंह जी चल रही थी, गोमती साय वगैरह इत्यादि नाम थे। लेकिन विष्णुदेव साय सारे समीकरणों पर फिट बैठे। सबसे पहली बात है कि वो आरएसएस की पसंद है, एक तो। दूसरा फिर कि रमन सिंह से अच्छी कोऑर्डिनेशन है, उनकी ट्यूनिंग अच्छी रही। तीसरी बात ये कि जो भाजपा कार्यकर्ता है, जो संगठन है, वो इन सारे आदिवासी चेहरों में सबसे मुफीद पाया उसने विष्णुदेव साय को। तमाम तरह की टिप्पणियां आ रही थी, नेताओं से भी आ रही थी, कार्यकर्ताओं से भी आ रही थी कि इसे बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें विष्णुदेव साय सबसे आगे थे। तो ये भी एक जो स्पेकुलेशन था वो भी काम आया पार्टी के। तो फिर विष्णुदेव साय आप देखिए कि पिछले 5 सालों से छत्तीसगढ़ की राजनीति से लगभग अदृश्य थे। वो सांसद रहे नहीं, वो विधायक थे नहीं। तो 5 साल तक वो सरकार से बाहर भी रहे और संगठन में भी बहुत हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन इसलिए इस बार उनका उदय हुआ और बीजेपी ने उनका चेहरा चुना और उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा का मौका दिया। ये मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण ये भी रहा, जो मुझे लगता है कि बल्कि सबसे बड़ा कारण था डॉक्टर रमन सिंह का पसंद होना। क्योंकि डॉक्टर साहब को हम लोगों ने जैसा पहले कहा था कि अगर डॉक्टर साहब को बीजेपी किनारे करेगी तो उनको नाराज़ करना नहीं चाहेगी, उनसे ज़रूर ये पूछेगी कि आप किसे चाहते हैं, और जिसको वो चाहेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। और मुझे लगता है वही होगा। और इसके पीछे एक बड़े कारण ये भी हैं, जब डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे
तो विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और जितना दिन वो प्रदेश अध्यक्ष रहे उनके कार्यकाल में और भी प्रदेश अध्यक्ष रहे। नंद कुमार साय भी उनके कार्यकाल में प्रदेश अध्यक्ष थे, शिव प्रताप सिंह भी उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद धर्मलाल कौशिक भी प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन शिव प्रताप सिंह के समय देखे आपने कितना बवाल हुआ था। नंद कुमार साय से भी उनकी पैटर्न नहीं बैठती थी, लेकिन विष्णुदेव साय के साथ बहुत अच्छी ट्विनिंग डॉक्टर साहब की रही हमेशा। और कभी कभी ये भी कहा जाता था कि विष्णुदेव साय रमन सिंह का गाय, ये भी कई लोग कहा करते थे। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब के साथ ये जो ट्विनिंग है उसका भी लाभ उनको मिला है। देखिए, दोनों नेताओं के साथ सबसे बड़ी समानता ये है कि बहुत धीर, गंभीर और शांत प्रवृत्ति के हैं। रमन सिंह जी भी हैं और इसी तरह विष्णुदेव साय भी हैं। फिर सब सर्वसम्मति लेकर के आगे बढ़ने वाले नेताओं में विष्णुदेव साय जी भी हैं। और आपको याद होगा कि जब शिव प्रताप सिंह का केस हुआ तो मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ही थे। तो एक ट्यूनिंग जमी थी है दोनों में, रमन सिंह जी और विष्णुदेव साय में। तो मुझे ऐसा पता चला कि और भी नाम रेस में थे। केंद्रीय आलाकमान ने बताया कि डॉक्टर साहब ये नाम और भी हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह ने शायद उन नामों को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं विष्णुदेव साय के साथ ज़्यादा अच्छा होगा कि वो बनाया जाए। तो अंतिम मुहर डॉक्टर रमन सिंह ने विष्णुदेव साय के नाम पर लगाई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का जिक्र आपने किया कि वो उनके कार्यकाल में रहे और दो बार सरकार वापस लौटी, और तो ये ट्यूनिंग के भरोसे ही हो पाया। और विष्णुदेव साय को जो सबसे बड़ी खासियत है उनकी कि बहुत सीधे सरल है, सौम्य व्यक्तित्व है। और आप देखिए कि केंद्र की बीजेपी राजनीति में क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि वहाँ पर ऐसे नेताओं को चुना जा रहा है वो सर्वानुमति पर यकीन करते हैं, जो रोड रोलर ना हो, जो तानाशाही प्रवृत्ति से न चले। अन्यथा आप रेणुका सिंह को बना देते तो क्या होता? वही होता जो 2003 में रमन सिंह को प्रॉब्लम हुई सरकार में। रेणुका सिंह को निकालना पड़ा, हटाना पड़ा, आपको उनको आदिवासी उपाध्यक्ष, आदिवासी प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाना पड़ा। तो रेणुका सिंह की तरह या दूसरे अन्य नेताओं के विपरीत विष्णुदेव साय बहुत संगठन को साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं, आम जनता के बीच मुफीद हैं, कार्यकर्ता भी उनको पसंद करता है। फिर आप देखिए बेदाग छवि रही, वो केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, वो 2-3 बार विधायक रहे, वो 2-3 बार सांसद रहे, ठीक है। और 2-3 बार सांसद रहते हुए भी उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया, वो भी इस्पात और खान मंत्रालय। वहाँ से वो बहुत अच्छा कार्यकाल उनका निपटा और अच्छी तरह उन्होंने अपना जिम्मेदारी निभाई। तो चाहे स्वच्छ छवि की बात हो, चाहे व्यवहार की बात हो, चाहे आचार की व्यवहार है, संगठन क्षमता है, सर्वानुमति की बात है, सबको साथ लेकर के चलना है, इन सारे ढांचे पर विष्णुदेव साय जी फिट बैठे, इसलिए पार्टी ने उनको ये नई जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर सौंपी है। और मुझे लगता है कि जो तमाम समीकरण की अगर हम बात करें तो अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देना चाहती रही थी 2024 के चुनाव के लिए, 2024 में ऐसा चेहरा जो सर्वमान्य हो, जो 2024 में 11 की 11 सीटें जिता करके ले आए, जो आने वाले दिनों में झारखंड का चुनाव है, बगल में पड़ोसी राज्य, तो वहाँ पर जहाँ एक मैसेज जा सके। तो ट्राइबल कम्युनिटी से होने की वजह से बगल में जो स्टेट है झारखंड, वो ट्राइबल स्टेट है, तो वहाँ भी एक मैसेज जाएगा कि हमने आदिवासी चेहरा दिया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है ये भी है कि पिछले बार 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक अदृश्य मैसेज दिया था सरगुजा संभाग को कि यहाँ से अगर 14 सीटें जीत करके आएंगी तो यहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे टीएस सिंहदेव। लेकिन टीएस सिंहदेव को कांग्रेस पार्टी बना नहीं पाई, कहा अदृश्य मैसेज के तहत, लेकिन बना नहीं पाए। बीजेपी ने कहा नहीं, लेकिन एक बड़ा सौगात दे दिया, बना दिया। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि देखिए अजीत जोगी ट्राइबल पहले मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, लेकिन बाद में उनके आदिवासी होने पर सवाल खड़ा हुआ, उनका आदिवासी होने का सर्टिफिकेट रद्द किया गया। तो इस लिहाज से कहा जाए तो पहला आदिवासी मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने दिया। देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि बीजेपी को बस्तर और सरगुजा ये 2 सीटें, ये 2 संभागों ने पूरी तरह सीटें दी है। और आप देखिए कि आगे की जो राह कठिन है वो लोकसभा चुनाव है। तो लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी जो ट्राइब्स हैं उनको ये लगे कि हमारे बहुमत का सम्मान किया गया, हमने जो बीजेपी को सीट दी उसका सम्मान किया गया, इसीलिए भी उनको जो है विष्णुदेव साय को ट्राइब्स का नेतृत्व जो है बीजेपी को आगे देना पड़ा। और आप देखिए कि समीकरण तो तमाम तरह के रहे
और सरगुजा की अगर हम बात करें तो रेणुका सिंह वैसे ही केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ से केंद्रीय राज्य मंत्री तो हैं रेणुका सिंह। ऐसे में सरगुजा अभी इस्तीफा दे दिया उन्होंने। अब इस्तीफा दे दिया, बिल्कुल, वो सांसद तो, लेकिन प्रतिनिधित्व तो बीजेपी ने दे दिया था। अब विष्णुदेव साय को यदि सरगुजा संभाग का ही हम मान लें, हालांकि वो जशपुर और रायगढ़ से आते हैं, लेकिन सरगुजा से ही मान लें, तो सरगुजा में जिस तरह क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने, जिस तरह पूरी तरह कांग्रेस वहाँ पर एक भी सीट नहीं जीत पाई, तो उसकी वजह थी कि नेतृत्व को लगा कि सरगुजा के किसी बड़े चेहरे को ये जिम्मेदारी देना चाहिए, और वैसा ही हुआ भी। तो सवाल ये है कि विष्णुदेव साय को अपने ट्राइब से इसलिए बना दिया, लेकिन अब बाकी वर्गों के साथ क्या करेंगे? आप पिछड़ा वर्ग के साथ क्या करेंगे? आप सामान्य वर्ग के साथ क्या देंगे? ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य का मंत्रिमंडल बनना है, अभी कैबिनेट का गठन होना है, विधानसभा अध्यक्ष तय होने, विधानसभा उपाध्यक्ष तय होने हैं। तो ये सारे मुद्दों पर, इन सारे मुद्दों पर आपको अभी सारे नेताओं को कसौटी पर आप कस सकते हैं। और एक चीज़ और, आज की विधायक दल की बैठक में जो है वो मैं बता दूं आपको, आप तक जानकारी भी पहुंची होगी, उनके नाम का प्रस्ताव डॉक्टर रमन सिंह ने ही रखा। विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से रखा गया। अरुण साव ने उनका समर्थन किया, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उनका समर्थन किया, और इस तरीके से उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। देखिए, बीजेपी ना जब कहती है ना कि हम दूसरों से हट करके पार्टी है, तो वो दिखा भी देती है। आप देखिए कि कोई खदबदाहटें नहीं थी, कहीं कोई वसुंधरा राजे की तरह कोई नेता ये नहीं कह रहा था कि मेरे साथ 10 विधायक अलग खड़े हैं। छत्तीसगढ़ पूरा शांत था, और जो 54 विधायक थे वो पूरे एकजुट थे। तो बीजेपी ने जिस कल्चर को पेश किया मुख्यमंत्री चुनने का, वो उनका कल्चर रहा है। वो 2 लोग प्रस्तावक होते हैं और एक नाम पर, किसी नाम पर सहमति हो जाती है। जहाँ तक डॉक्टर रमन सिंह की बात है, मुझे लग रहा है, आपको याद होगा कि बीच बैठक में उनके पास फोन आया केंद्रीय आलाकमान से, और वहाँ उन्होंने तय किया कि रमन सिंह जी क्या किया जाए। तो आज भी डॉक्टर साहब, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज भी पावरफुल बने हुए हैं। आज भी उनका विश्वास केंद्रीय आलाकमान मानता है, उनको सबसे आगे बढ़ाता है। और आप देखिए कि बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में कई समीकरणों को ध्वस्त किया था। ठीक है, उन जूदेव परिवार से 2-2 लोगों को टिकट दे दी गई, जबकि वंशवाद का बड़ा नारा लगता था। आपने 2-2 कई सोपानों को इस बार बीजेपी ने तोड़ा है, और इसलिए मुख्यमंत्री बनाने का साफ तौर पर संदेश था। मोदी की गारंटी चली है, किसी नेता की गारंटी नहीं चली है, कोई नेता का चेहरा नहीं चला है। इसलिए केंद्रीय आलाकमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह जो तय करेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। और ये पूरी धारणा, ये पूरी सुई पिरोई उसी तरह से गई, और विष्णुदेव साय उसमें से चुन लिए गए। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, डॉक्टर रमन सिंह की भूमिका क्या होगी? क्या वो केंद्र में मंत्री के तौर पे जाएंगे? क्योंकि अब मुख्यमंत्री कोई दूसरा हो गया है, तो शायद मंत्रिमंडल में शायद ही वो रह पाए। तो क्या आपको लगता है किस तरह की भूमिका होगी? हालांकि मैं तो बहुत छोटा हूं उम्र में, लेकिन मेरी सलाह है कि डॉक्टर साहब को अब बड़ी भूमिका में ही रहना चाहिए। उनके लिए केंद्रीय मंत्री का एक पद हो सकता है, क्योंकि नियम यह है कि 6 महीने तक बगैर सांसद के भी आप केंद्रीय मंत्री का पद संभाल सकते हैं। 6 महीने बाद तो लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक रिशफल छोटा होगा, उसमें डॉक्टर रमन सिंह, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, उसमें शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री के तौर पर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे इस्तीफे हुए भी है, जगह खाली भी हो गई है। पहला तो एक तो ये, दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह आने वाले समय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह वो सबको लेके चलते हैं, उनकी अपनी खासियतें हैं जिसको बीजेपी नेतृत्व मानता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी विकल्प खुला हुआ है, राज्यपाल का विकल्प तो वो बहुत पहले खारिज कर चुके हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह को मुझे ऐसा लगता है कि एक नया पावर सेंटर खड़ा होगा, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि आप केंद्र का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ में कीजिए। जी, तो आपने तमाम विश्लेषण सुना डॉक्टर अनिल द्विवेदी से कि किस तरीके से विष्णुदेव साय किस तरीके से किस समीकरण में छत्तीसगढ़ में फिट बैठे। और जैसा कि हमने पहले वीडियो में कहा था, जैसा पहले हमने उन्हें चर्चा की थी डॉक्टर अनिल द्विवेदी के साथ, कि अगर रमन सिंह नहीं होंगे तो जो नाम सबसे आगे है, जो जिस नाम पर डॉक्टर रमन सिंह की सहमति होगी, वो नाम विष्णुदेव साय का होगा। और आखिर वही हुआ, विष्णुदेव साय विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अभी जो खबर है उसके अनुसार उन्होंने जाकर के राज्यपाल में सरकार बनाने का दावा किया था, और सरकार बनाने के दावा के तत्काल बाद राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया है। अब शपथ ग्रहण बाकी है। प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी का जैसे ही समय मिलेगा उसके अनुसार यहाँ पर उनका शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, और वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में आने वाले दिनों में लगातार काम करेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें,
लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल एडिटर जी न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।